हेलो गाइस, चलिए हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जाइन एजुकेशन एकेडमी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे थे, 1000 क्वेश्चनों की सीरीज को सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए जब आपको अच्छा लगे तब। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, जब आपको पसंद आ जाए तब शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आप लोग बताएंगे पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल कॉय ग्रंथि और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए जवाब दीजिए आप लोग। चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो अगर दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इससे पहले कि इस वीडियो पे आप लोग देखें, इससे पहले मैंने एक अंतःस्रावी ग्रंथि के ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप लोग पहले उसको देखिए, तब ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप अभी नए हैं। ठीक है, तो आप पहले उसको देखिए फिर यहाँ तक आइए। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, वो प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि के का जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन पड़ा हुआ है, वो तब जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि की, पीयूष ग्रंथि क्या होती है? तो आप लोगों को पता है कि यह हमारे मस्तिष्क में, यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके सभी हार्मोन्स अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसके सभी हार्मोन्स अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इस ग्रंथि में दो प्रमुख हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस ग्रंथि पर दो प्रमुख हार्मोन्स पाए जाएंगे, उनका नाम क्या हो जाएगा? इसके दो प्रमुख हार्मोन्स हैं, लिख लीजिए आप लोग। इसके दो प्रमुख हार्मोन्स हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा एडीएच। कौन सा हो जाएगा? एडीएच। इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो देखा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आ गया। तो यही वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पाया जाएगा? तो पीयूष ग्रंथि के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं एडीएच हार्मोन्स क्या होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं एडीएच। किसकी? एडीएच की। ठीक है, एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का काम होता है कि हमारे शरीर में जल की कितनी मात्रा है और उस जल की मात्रा को कितना बाहर निकालना है, पसीने के रूप में और मूत्र के रूप में। ठीक है, तो पहला देखते हैं। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम हमारे शरीर में जल की मात्रा को हमारे शरीर में जल की मात्रा को
कितना कितना उत्सर्जन करना है, कितना उत्सर्जन करना है, कितना उत्सर्जन करना है, ठीक है, यानी कितना बाहर निकालना है, ये इसका प्रमुख काम है, ठीक है, प्रमुख काम है। अगर एडीएच अगर एडीएच अगर अगर एडीएच अगर एडीएच की अगर एडीएच की मात्रा कम हो जाए, मात्रा कम हो जाए, अगर एडीएच की मात्रा कम हो जाए तो पानी का उत्सर्जन कम होगा, पानी का उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। तो पानी का उत्सर्जन कम होगा, पानी का उत्सर्जन कम होगा। और लालो, अगर पानी का उत्सर्जन कम होगा यानी पानी जो है वो हमारे शरीर में पसीने के रूप से कम निकलेगा, तो हमें बार बार मूत्र त्याग करना पड़ेगा। तो हमें बार बार मूत्र त्याग करना पड़ेगा। और लालो एक बात याद रखना, तुम लोगों ने कभी गेस किया है, जब सर्दी आती है, जब शीतकाल आता है, तो उस समय हमारे शरीर को एडीएच की कम आवश्यकता पड़ती है, हमारे शरीर में एडीएच हार्मोन्स की कम आवश्यकता पड़ती है। और उस स्थिति में हमारा शरीर जो है पसीने से पानी का उत्सर्जन कम करता है। इसीलिए तुमने देखा होगा सर्दियों में जितना पानी पियोगे उससे ज्यादा ही आपको क्या करना पड़ेगा, मूत्र को त्याग करना पड़ेगा। आपको बार बार भी जाना पड़ सकता है, जितनी बार आप पानी पियोगे आपको उतनी बार जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सर्दी में हमारा एडीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में इसको कम ही शरीर को चाहिए होता है। तो उस स्थिति में हमें बार बार मूत्र त्याग करना पड़ सकता है। और पड़ना सकता नहीं है, केवल करना पड़ता है। और सुनो, अगर ये एडीएच की मात्रा बहुत ही कम हो जाए तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, बाथरूम में ही बैठे रहेंगे। लालो, बाथरूम में ही बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे? क्योंकि हम उठ भी नहीं पाएंगे और खटाक से हमको जाना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आएगी कि आप जान भी नहीं पाओगे और मूत्र का त्याग हो गया, ठीक है। तो ये भी बड़ी खराब बात है, ठीक है। तो अगर एडीएच की मात्रा बहुत कम हो जाए तो उस स्थिति में डॉक्टर की सलाह से दोनों पैर के बीच में एक थैली बांध दी जाती है। दोनों पैर के बीच में एक थैली बांध दी जाती है, जिससे कि व्यक्ति कभी भी मूत्र का त्याग करे तो उस थैली में ही गिरे, और जब वो थैली भर जाती है तो उस थैली को बाहर उठा के फेंक दिया जाता है और फिर से उसको बांध लिया जाता है, ठीक है। तो इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। तो लिख लेना इस बीमारी को। तो इस स्थिति में एक बीमारी हो जाती है, इस स्थिति में एक बीमारी हो जाती है जिसे डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जाना जाता है। इसे डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो आप लोग एक बार जरा लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, ठीक है, शेयर करें। तो चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जरा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब मैं इसको रफ करता हूँ। तो
तो दोस्तों जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी उतनी मेहनत करें, आप लोग भी कॉपी पेन साथ में लेके बैठें ताकि हर वो आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और आपको लगता है कि कहीं पर कुछ पूछने की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि मुझे ये समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा, आपको पर्सनली सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता नहीं लेने का, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करने का, ओके। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमने केवल एडीएच पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स होता है ना, इसे लव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। किस हार्मोन्स के नाम से? तो इसे लव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा, इस हार्मोन्स को बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं। इस हार्मोन्स को बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं। इस हार्मोन्स को बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं। दूसरा लिखना, इसे मिल्क इंजेक्शन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स? इसको लव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाएगा, इसको बर्थ हार्मोन्स के भी नाम से जाना जाएगा, और इसको मिल्क इंजेक्शन नाम से भी इसको क्या किया जाएगा? जाना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे लव हार्मोन्स क्या होता है, लव हार्मोन्स क्यों इसको कहते हैं। तो एक काम करना लालो, जो ये लव हार्मोन्स के नाम से इसको जाना जाता है, तो हमारे देखना, लव हार्मोन्स के नाम से इसको क्यों जानते हैं, ठीक है। तो लव हार्मोन्स के नाम से इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। वो सभी ग्रंथियों का क्या होती? कंडक्टर होती। सभी ग्रंथियों से सभी जानकारी लेती है और किसको पहुंचाती है? हाइपोथैलेमस को पहुंचाती है। लेकिन एक इससे दो हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जो ग्रंथियों पर काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये ग्रंथियों से हटकर काम करते हैं। उनमें से एक हार्मोन्स कौन सा था? तो हमने बताया एडीएच हार्मोन्स। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो लव हार्मोन्स क्यों कहते हैं इसको? तो हमारे जो भी है, ठीक है, हमारे शरीर में एक काम करो लालो, मैं जरा पहले देख लूँ जरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, जरा सही बताना। चलो ठीक है, तो देखिए इसको लव हार्मोन्स क्यों कहते हैं। तो हमारे एक दूसरे के प्रति आकर्षण, परिवार के प्रति लगाव, प्रेम, निष्ठा व भावना इसी हार्मोन्स के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के द्वारा हम एक दूसरे से क्या कर पाते हैं? आकर्षण कर पाते हैं, हम एक दूसरे के प्रति लगाव दिखा पाते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम कर पाते हैं। यानी कि हमने कहा कि हम आपसे प्रेम करते हैं, तो लालो हम आपसे प्रेम नहीं करते हैं, हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आपसे प्रेम करता है।
हम आपको पसंद करते हैं, ये हम नहीं पसंद करते हैं। ये कौन पसंद करेगा? तो ये पसंद करेगा हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जो पीयूष ग्रंथि से निकलेगा, जो पीयूष ग्रंथि से निकलेगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि हमें आपसे क्या हो रही है, हमें आपसे गुस्सा आ रही है, हमें आपके ऊपर गुस्सा आ रही है, तो उससे कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो हाइपोथैलेमस की बात थी। ठीक है, ये सिर्फ प्रेम के लिए। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से लिख लेना, ये मुख्य रूप से प्रेम के लिए जिम्मेदार होता है, प्रेम के लिए जिम्मेदार होता है, प्रेम के लिए जिम्मेदार होता है, प्रेम के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन इस प्रेम में वासना नहीं होती है लालो, वासना नहीं होती है। ठीक है, वासना नहीं होगी इस प्रेम में, बिना वासना के होगा ये प्रेम। क्या होगा कि हमारा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है वो एक दूसरे के प्रति आकर्षण, परिवार के प्रति लगाव, प्रेम, निष्ठा व भावना इसी हार्मोन्स के द्वारा आएगा। यह मुख्य रूप से लव के लिए जिम्मेदार है, प्रेम के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इस प्रेम में वासना नहीं होती। ठीक है, तो लव हार्मोन्स क्यों कहा जाता है, समझ गए? तो अब हम चलते हैं कि इसे बर्थ हार्मोन्स क्यों कहते हैं। तो दूसरा हेडिंग डालिए बर्थ हार्मोन्स, ठीक है, बर्थ हार्मोन्स, ठीक है, बर्थ हार्मोन्स। ठीक है, तो एक काम करना, बर्थ हार्मोन्स क्यों इसे कहेंगे? तो जब माँ के पेट में बच्चा होता है, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, तो जब माँ बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उस समय एडीएच की मात्रा ऑक्सीटोसिन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ऑक्सीटोसिन की मात्रा कम हो जाएगी तो माँ के अंदर जो मांसपेशियां थी वो पूरी तरह से लचीली नहीं हो पाएंगी। और जब वो लचीली नहीं हो पाएंगी तो माँ के पेट से बच्चा जो है बाहर निकल नहीं पाएगा। और जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो उस स्थिति में डॉक्टर सिजेरियन को बोलते हैं, ऑपरेशन को बोलते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन उस महिला के लगा दिया जाए तो वह महिला आसानी से, यानी कि नॉर्मल तरीके से बच्चे को बाहर निकाल सकती है। लेकिन उस इंजेक्शन की कीमत अप्रॉक्सीमेट 10,000 रुपये तक की आती है। तो इसमें लिखते हैं हम लोग, इसमें लिखते हैं जब किसी महिला में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो महिला के पेट से, महिला के गर्भ से बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि मांसपेशियां लचीली नहीं होती हैं, मांसपेशियां लचीली नहीं हो पाती हैं, नहीं हो पाती हैं। तो इस स्थिति में डॉक्टर ऑपरेशन को बोलते हैं। ऑपरेशन के जरिए बच्चे को बाहर निकालते हैं। लेकिन यदि ऑक्सीटोसिन का हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो महिला आसानी से, यानी कि नॉर्मल तरीके से बच्चे को जन्म दे देगी। ठीक है, लेकिन इस इंजेक्शन की कीमत कितने रुपए आएगी? इसकी कीमत लमसम 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए का एक इंजेक्शन आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हमने कहा कि लव हार्मोन्स भी हो गया,
इस हार्मोन्स को बर्थ हार्मोन्स क्यों कहते हैं ये भी पता चल गया कि जब किसी महिला के पेट में बच्चा होता है और वो गर्भ और वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, एक स्थिति में जब उस समय एडीएच महिला के शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स की कमी हो गई है तो बच्चे को बाहर नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां थी ना वो लचीली नहीं हो पाएंगी। तो इस स्थिति में डॉक्टरों की सलाह से उस ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। और अगर डॉक्टरों के द्वारा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दिया जाए तो महिला को बिना ऑपरेशन के जरिए ही बच्चा क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। ठीक है, पैदा हो जाएगा। लेकिन इस इंजेक्शन की क्या कीमत है, 10,000 रुपये। लेकिन आजकल के जो डॉक्टर है ना, उन्होंने ऑपरेशन को क्या बना लिया है, एकदम धंधा बना लिया है। वो नॉर्मल भी बच्चा होने वाला होता है तो उसको बहाने करके ऑपरेशन को ही बोलेंगे, क्योंकि इससे उनका फायदा होता है। क्या बताएं, भ्रष्टाचार तो सब जगह। ठीक है, भ्रष्टाचार तो सब जगह, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे जहाँ हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं मिल्क इंजेक्शन। अच्छा, इसे मिल्क इंजेक्शन क्यों कहते हैं? ठीक है, मिल्क इंजेक्शन क्यों कहते हैं, देखना तुम लोग। माँ को बच्चे के लिए पहला दुग्ध ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के द्वारा ही प्राप्त होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे मिल्क इंजेक्शन हार्मोन से भी कहते हैं। एक बात याद रखना तुम लोग कि विकसित देशों में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग जानवरों में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। जैसे हमने कहा कि भारत में एक जो औसतन गाय है, यहाँ पर लिख देना, मिट गया है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, भारत में जो एक औसतन जो गाय है वो 240 लीटर प्रति साल दूध देती है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में जो गाय है वो 1780 लीटर प्रति ईयर दूध देती है। ऐसा क्यों संभव होता है? क्योंकि वो लोग ऑक्सीटोसिन के साथ पोलेंटिंग इंजेक्शन को गाय में लगाते हैं, गाय में लगा देते हैं लोग। ठीक है, गाय को लगा देते हैं। कौन सा? ऑक्सीटोसिन और पोलेंटिंग इंजेक्शन को मिश्रण करके गाय को लगा दिया जाता है। इससे गाय में दूध की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए देखो कितना गैप है। भारत में जो एक गाय है वो 240 लीटर प्रति साल दूध देती है, लेकिन अमेरिका में कितना, 1780 लीटर प्रति ईयर। कितना ज्यादा गैप है। लेकिन अगर ये इंजेक्शन लगाया गया है तो वैसे ही उस गाय के लिए आहार की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और भारत में ये तो मुश्किल है। भारत में अगर गाय जितना दूध दे रही है उनसे दूध से मतलब होता है, उसकी खिलाई पिलाई किसे करना है इसका सब मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होने का। ठीक है, वो सब मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।